नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार सिंह नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को आज दिवाली भी है। और दिवाली जो हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है, महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। और आज 14 नवंबर के देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्मदिन है। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चरण में शीश झुकाते हुए मैं सचेत नमन करता हूँ और अपने सभी मित्रों और नेत्र मार्ग से जुड़ने वाले सभी बंधुजन को मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और हार्दिक शुभकामना के साथ साथ मैं उन्हें इस दिवाली में इस दिवाली पर श्री राम जी, क्योंकि खासकर जो कहावत है कि कहा जाता है वो कि श्री राम जी अयोध्या श्रीलंका विजय लंका विजय के बाद जब अयोध्या लौटे तो उनका स्वागत घी के दिए जलाकर किया गया और दिवाली मनाई गई। तो श्री राम जी आपके घर में सुख की बरसात करें, दुखों का नाश करें, प्रेम की फुलझड़ी व अनार आपके घर को रोशन करें, रोशनी के दिए आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। इन्हीं वक्तव्यों के साथ आपको दिवाली की आपको और आपके पूरे परिवार इष्टमित्र को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अब हम बात करेंगे आज की दिन भर की खबरों के ऊपर। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसलमेर के राजस्थान के जैसलमेर जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है, वो जो पोस्ट है लोंगेवाला पोस्ट, वहाँ पे जाकर उन्होंने शहीदों को नमन किया और अपने वीर जवानों को उन्होंने उत्साहित किया, उनसे बातें की, उनके सुख दुख को समझा और जैसलमेर में टैंक पे सवार भी हुए और वहाँ से वे चीन को चेतावनी भी दी और उन्होंने जवानों के बीच मिठाइयों का भी वितरण किया। और वहाँ लोंगेवाला पोस्ट के पास जो एक संग्रहालय है उसका भी उन्होंने दौरा किया और उन्होंने चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी सख्त संदेश देते हुए कहा कि यदि आजमाने की कोशिश करोगे तो उन्हें प्रचंड जवाब मिलेगा। भारत की ओर से रत्ती भर भी समझौता नहीं किया जाएगा। आतंक के आकाओं के घर में घुस भारत हमेशा उन्होंने कहा कि भारत हमेशा आतंक के आकाओं को घर में घुस के मारता है। जब तक सेना देश की दिवाली इस तरह से रोशन होती रहेगी। संबोधन के अंत में उन्होंने जवानों के साथ मिलकर भारत माता का जयकारा भी लगाया। ये उनकी परंपरा, जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने ये परंपरा का उन्होंने शुरुआत किया था 2014 से, और तब से ये कंटिन्यू हर साल दिवाली में देश के सेनाओं के साथ अपना दिवाली का दिन का समय गुजारते हैं। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण खबरों पे आएंगे। वो महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार
चुनाव के बाद की स्थिति पे आज एक खबर आई कि कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बिहार आ रहे हैं और पार्टी मुख्यालय में बिहार के सभी विधायकों से मीटिंग करेंगे और भाजपा के विधायक दल का नेता चुनेंगे और उसके साथ एनडीए की भी वो बैठक होगी और एनडीए के भी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और उसकी संभावना पूरी है कि जनता दल यूनाइटेड जो वर्तमान नीतीश कुमार जी हैं, जो कि हमारे अभी तो त्यागपत्र दे दिए, उनको दोबारा एनडीए के विधायक दल का नेता बनाया जाएगा और उन दोबारा वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ज़्यादा संभावना है कि भाजपा की तरफ से कामेश्वर चौपाल जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और सुशील कुमार मोदी जी को दिल्ली बुलाया गया है इन सारी बिहार की परिस्थितियों को जानने और समझने के लिए। ये है बिहार का जो, और अभी एक दुखद खबर भी आई है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश नारायण सारंग का निधन हो गया मुंबई के एक अस्पताल में। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनकी इलाज भी चल रही थी। सितंबर माह में उनका जब तबीयत खराब हुआ तो भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हालत गंभीर होने के बाद उन्हें मुंबई ले जाया गया और इसकी जानकारी हमें एक मीडिया की खबरों के माध्यम से पता चला है और इस सुखद दिन पे, इस दुखद खबर के लिए हम सभी कैलाश नारायण सारंग जी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। और अगले खबर पे हम चलते हैं, जो कि दिवाली पर प्रधानमंत्री ने पटाखों से प्रदूषण होता है, वो ग्रीन पटाखे की बात की। और वास्तव में पोल्यूशन एक समस्या बनती जा रही है, तो हम दिवाली भी मनाएं, खुशियाँ भी मनाएं और पटाखे ना छोड़ें। तो पटाखे जिससे नुकसान, वो ऐसी खुशियाँ किस बात की जिससे हमें नुकसान हो। तो इसके लिए हम सभी को ऐसे पटाखे का उपयोग करना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम हो। और एक बड़ी बात है, इस बार भारत के लोगों का रुझान चीनी जो एलईडी लाइट के अपेक्षा हमारे देसी दिए पे ज़्यादा महत्व दिए और हम सभी को देसी दिए पे ज़्यादा महत्व देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देसी दिया जो हम लोग यूज करेंगे मिट्टी का, ये आके हमारे वातावरण को गंदा भी नहीं करेंगे और वेस्टेज भी नहीं हो, कचरा भी खड़ा नहीं होगा। और हम जब खरीदेंगे तो हमारा जो दिया बनाने वाला वो समृद्ध होगा। वो जब खुश होगा तो हमें भी खुशहाली देगा, क्योंकि वो बनाने वाले हमारा ही पड़ोसी है, हमारा ही भाई है, चाहे हमारे घर से 10 घर दूर पे हो चाहे पास में हो, तो उसे भी समृद्धि मिलेगी। और एक लोकल फॉर वोकल, जो हमारी अपनी संस्कृति जो विरासत में मिली, हम उसको सजो के चलना है। हर कोई, हमारे देश की पहचान हमारी अपनी संस्कृति से है, हमारी विचारधारा से है। हम अपनी संस्कृति कला को नहीं खोना चाहिए।
और यही हमें मुख्य धारा में लौट आएगा भी। और हम जितने ही संस्कृति से दूर होते हैं, कष्ट हमारे नज़दीक आते जाता है, उतना ही कष्ट में नज़दीक आ जाता है। भारत एक विविधता वाला देश है और भारत में शुरू से ही लोकतंत्र रहा है। यहाँ एक लोकतंत्र राजशाही भी रहा है, तो वहाँ पे एक सबका समुचित जो कहा जाए कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के रूप में कार्य किया गया है। वहाँ ऐसे राज्यसभा बैठती थी और सभी लोग बैठ कर निर्णय लेते थे और कोई भी फैसला उसी के हिसाब से होता है। नो डाउट यहाँ पर कुछ निरंकुश शासक भी हुए हैं और इस वजह से भारत एक समृद्ध संस्कृति वाला राष्ट्र है। और आज भारत अपने में लोगों को समाहित करता है। हम उतना उत्तेजित नहीं होते हैं। हम अपनी बहुत सारी कष्ट सहने के बावजूद भी आज हमारे देश में लगभग 5000 वर्षों तक आक्रांता ने आक्रमण किया और भारत को टुकड़े टुकड़े किए और भारत को बुरी तरह से उन्होंने दोहन किया। कितने लुटेरे आए और कितने शासक भी आए, आके यहाँ शासन किया। और आज यहाँ एक जो हिंदुत्व जो हो, एक हमारी जो विचारधारा है, हम उस विचारधारा को आज भी बचाए हुए हैं। उस संस्कृति को हम आज भी बचाए हुए हैं। उतने लगभग 5000 वर्षों तक गुलाम मैंने आक्रांताओं के बस में रहने के बाद भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। आज़ादी के बाद भी भारत से तो अंग्रेज चले गए, लेकिन उस मानसिकता के लोग हमारे साथ लगभग शासन कर रहे थे, करते आ रहे थे। आज भी वो लोग हमारे व्यवस्था में हैं। उनकी मानसिकता ही वही है, अंग्रेजों वाली। हम यही कहेंगे कि इस दिवाली के मौके पर हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी के बंधुआ बन के नहीं रहेंगे। हम अपने विचारधारा को, अपनी संस्कृति, अपने धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके साथ सम्माहित करते हुए समाज को, परिवार को आगे बढ़ाएंगे। और हम अपने समाज के नाफे नुकसान, समाज, राज्य और देश के नाफे नुकसान को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथ साथ हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को कैसे सुरक्षित रखें उस पर भी हम काम करेंगे। यही हमारी आग्रह है। और आज आप लोगों के बीच आने का यही एक मुख्य कारण है। आज दिवाली का दिन है और पाकिस्तान, देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य है जो हम ही से निकल के गया वह राज्य है। और वहाँ हिंदू भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हिंदू का इतना शोषण हुआ कि वो आज काफ़ी सिमट के रह गए हैं। और यही भारत है जहाँ पे वो वर्ग जो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान उस पर्टिकुलर धर्म आधारित एक स्टेट बना, राज्य बना, देश बना और उस धर्म के लोग यहाँ रहे, तो वो यहाँ कितना समृद्धि और सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़े। तो ये हमारे में अंतर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी उन्होंने अपने यहाँ हिंदू जो रह रहे हैं उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि उन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन शुभकामनाएं देने से के साथ साथ वो पाकिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बंधु हैं, जिस तरह भारत में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं रखा जाता है। यहाँ के अल्पसंख्यक जब हम उनको एक आज़ादी के साथ रहने के लिए देते हैं, एक स्थान देते हैं, अपना घर, भाई, परिवार मानते हैं, लेकिन वही अल्पसंख्यक जब गजबे हिंद का सपना देखते हुए आगे बढ़ता है और भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता है, एक जिन्ना जो जाकर पाकिस्तान को बनाया, वही जिन्ना वाली थ्योरी यहाँ दोबारा लाने के प्रयास करते हैं, तो ये बहुत दुखद है। हम सभी
वर्ग के लोगों से आग्रह करूंगा कि हम सब एक भाईचारे के साथ रहें। हिंदुत्व को आपसे आपके धर्म किस तरह अपने काम करते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और हम लोग तो मानते हैं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और हर किसी को इस पे आगे बढ़नी चाहिए और मानव धर्म ही सब कुछ है। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं थोड़ा सा चर्चा भारत के बाहर के दुनिया के करूँगा। अमेरिका में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। अभी लगभग चुनाव का जो मतगणना है वो पूरा हो गया। अमेरिका आज भी वहाँ बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है, लेकिन वहाँ के चुनाव पद्धति अलग है, हमारे यहाँ का अलग है। मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच की ये लड़ाई थी, वहाँ 2 दलीय व्यवस्था है। और इस बार जो है यूएस के जो वर्तमान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, वो अभी तक वो ये मान के चलते थे हारने के बावजूद भी कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जीत रहा था, मुझे गलत तरह से हराया गया है और अलोकतांत्रिक तरीके से मुझे हराया गया है, क्योंकि चुनाव में बहुत सारी धांधली की गई है। लेकिन आज उनका कुछ सुर बदला बदला सा लग रहा है। वो पहली बार उन्हें बताया कि ये पक्ष ही बताएगा कि मैं राष्ट्रपति रहूँगा या नहीं। ये उनका बयान बिल्कुल एक अहम बयान है। हमें लगता है उनको समझ में आ गई है कि ऑलरेडी वो केस दर्ज करा चुके हैं। बहुत सारे केस उनका रिजेक्ट भी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी है। लेकिन अपने बयान से ये वो दे रहे हैं कि वो अब हार मानने जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक बार फिर समस्त लोगों से मैं दिवाली की लोगों को और आप समस्त लोगों को और उनके परिवारों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।